वाहिगुरु वाहिगुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा. You see, satsang is supposed to be association, company, togetherness with silence. That alone can be satsang. These words cannot become satsang. वाहिगुरु, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना ही. ये अक्षर जो कुछ भी मैं बोलता हूं ये सच नहीं है. सच तो दिल के अंदर छुपा हुआ है. मगर अगर मैं बोलूंगा ही नहीं तो आपको झलक कैसे मिलेगी कि दिल के अंदर क्या छुपा हुआ है. इसलिए बोलना अनिवार्य हो जाता है. हरे राम. सो सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ, लगता है कि ये सच है मगर सच तो नहीं है. सच तो साइलेंस ही, जो कि हर वक्त मेरे अंदर है. पर पर चित्त में थॉट्स क्या रहते हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन वर्ड्स. Because thoughts are always in some language. So, and we incidentally know each other's language. We know Hindi, we know Punjabi, some of you know English well. Some of you don't know Hindi, Punjabi, but know English, but doesn't matter. Body language is at least conveyed. Well, let me tell you what is the foundation of a culture. कल्चर होता है जो उपवन, एंड जो अनकल्चर्ड होता है दैट इज वन. फॉरेस्ट इज अनकल्चर्ड एंड कल्चर्ड मीन्स गार्डन. गार्डन और फॉरेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है. इट इज़ जस्ट कि उसको हाथ वाथ लगा दिया गया है फॉरेस्ट के पार्ट को, तो वो उपवन बन जाता है. इट बिकम्स अ ब्यूटिफुल लिटिल थिंग. जैसे ही आप अपने घर की चीज़ों को अरेंज कर दो तो अच्छा लगना शुरू हो जाता है. ऐसे ही बिखरी हुई चीज़ें होंगी तो वेल, इफ यू वांट टू स्टे लाइक दैट इट्स फाइन. सो कल्चर मीन्स सेम्बलेंस ऑफ, अच्छा लगता है आपको कल्चर को. संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृति, कल्चर, आधार क्या है हमारी? किसी ने पूछा हाउ व्हाट डू यू से अबाउट वेस्टर्न कल्चर. देयर इज नो वेस्टर्न कल्चर. कल्चर, संस्कृति, ये पिक्यूलियरली हमारे देश की ही है. ऑल्दो वी डोंट लिव इट, वी आर मोर वेस्टर्नाइज्ड देन द वेस्टर्नर्स. वेस्टर्नर्स आर inclining towards Indianness, but Indians are inclined towards Westernness. So, to shake hands, to say hi. I recently got to know that hi, I used to generally call people hi dear, but that's wrong English. It's hi there, oi, hi there. That is a way of talking. I mean, hi there isn't proper English. Hi dear is Indianized English. It's English. Dear क्या होता है? Hi there, hey, come here. Hi there. So that is not culture. In India only, our culture teaches us this. And Westerners are learning this. But we are learning hi there. So that is being uncultured. So Guru Nanak, the epitome of culture. I mean, if I say, and take any name may become debatable for you, but at least, Guru Nanak is a Mahapurush, is a avatar. So he would say, Mithat Nimi Nanka, Gun Changyaiya Tat. Let me explain the meaning of this. मिठ्ठत नीवी ना. मिठ्ठत क्या होती है? मिठास. वो जो चीज मीठी होती है वो आपको ही मीठी नहीं लगती, अपने आप को भी तो मीठी लगती है ना.
If you are sweet, you will experience your sweetness first. People will experience your sweetness next. You will first experience your own sweetness. So मिठत, स्वीट कैसे बनोगे? स्वीट लोगों के लिए नहीं, forget it. अपने लिए आपको जिंदगी का मजा कैसे आएगा? That's what we are talking. We are not saying लोगों का भला करो. आपका भला कैसे होगा? आप कैसे मस्त हो जाएंगे हर हालत में? ठीक है, ऑल वेल. ये कैसे होगा? हर हाल में. हाउ विल यू बिकम हैप्पी, सेटिस्फाइड? मिठत, दैट्स मिठत, स्वीटनेस. ये कैसे आएगी आपके अंदर? नीवी. जितना हम झुक जाए उतने ही हम मीठे हो जाएंगे. आई एम रिपीटिंग. अपने लिए मीठे हो जाएंगे, आपको जिंदगी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी. सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कल्चर, झुकना. मगर ये तो हमने सीख लिया, पर ये तो बॉडी कर रही है ना. बॉडी के अंदर माइंड भी है, माइंड के अंदर इंटेलेक्ट भी है, इंटेलेक्ट के अंदर ईगो भी है, ईगो के अंदर चित्त भी है, दिल भी है, दिल के अंदर आत्मा भी है. सबका प्रणाम डिफरेंट है. प्रणाम ही आपको प्रेम के दर्शन देगा, भगवान के दर्शन देगा. जितना पर हम लोग कन्विंस्ड हैं कि हम तो जीतना है सबसे. देखिए, बचपन में ये हमको सिखा दिया कि जीतना है. अभी बड़े भी तो हो गए हम. अभी जीतना बंद भी करें, क्योंकि जिंदगी तो पता नहीं कितने दिन कब खत्म हो जाएगी. कभी मजा भी आना शुरू हो जाए जिंदगी का. उसके लिए आपको झुकना ही पड़ेगा. झुके बिना जिंदगी बड़ी बेटर है. नर्क है ये जिंदगी. कई लोग कन्विंस्ड हैं कि मैं तो खत्म कर दूंगा सबको. There's nothing like nobody like me and I am like that only. मैं तो सबसे लड़ाई करता हूँ, सबको ठीक कर दूंगा. चलिए ठीक है, वह कोशिश करते रहो. Even a Hitler finally shoots himself. Bitterness is unbearable to you also, not to others. Excuse me. So, humility is the hallmark of culture. झुक जाना. चलिए बॉडीली ही झुक जाया करिए. किसी के फीट टच कर दिए, किसी का जो आपसे बेटर लगे, आपको दिल से सीनियर लगे, एजुकेटेड लगे, अमीर लगे, जो भी है आपके अंदर, जो भी पैरामीटर्स हैं ऑफ जजिंग समबडी, इवैल्युएटिंग समबडी, तो झुक जाया करिए, हाथ जोड़ दीजिए, प्रणाम. फिर उसके अंदर मन है. मन भी कहता है देयर इज इन दिस मैन देयर इज समथिंग मोर देन आई हैव. वेल, सो मन झुकना शुरू हो जाता है. मन प्रणाम करता है. बुद्धि को लगना शुरू हो जाता है देयर इज समथिंग विच आई कैन गेन फ्रॉम हिम इन वट एवर विच वे. some knowledge, some money, whatever. He can give me something in some way. So intellect also starts bowing. Gradually and gradually झुकना आपकी नेचर बन जाती. You get convinced कि लड़ना जिंदगी नहीं है, झुक जाना जिंदगी. You get convinced, फिर आपकी किसी से लड़ाई होनी कम हो जाती है. हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, दुनिया से लड़ना वड़ना कम हो जाता. हरे राम. परिस्थितियों से भी लड़ना बंद कर देते. कोई आपसे नाराज हो जाए, आपका दिल टूट जाए, यू एक्सेप्ट इट. हम क्यों शिकवा करें झूठा? क्या हुआ जो दिल टूटा? शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था. हुआ. ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? अरे जब हुआ तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो. फिर आपकी ये स्टेट आ जाती है कि जो हुआ हुआ, अब क्या किया जा सकता.
हरे राम। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताएं वो क्या था। सपना सलोना था, सुंदर सा सपना था, खत्म तो होना था। हुआ, कोई बात। यू कैरी ऑन विद लाइफ इन अ डिस्पैशनेट ब्यूटिफुल वे। एंड यही तो कल्चर है कि आपकी जिंदगी, आपकी अपनी जिंदगी खुशहाल हो जाए। ये लड़ते झगड़ते क्रिटिसाइज करते ही जिंदगी ना निकल जाए कहीं। क्योंकि क्रिटिसिज्म तो आपको हर चीज में मिल जाएगा। कभी भी कोई भी चीज बनी ही नहीं है जिसमें आपको गलती ना दिखे। सूरज भी कितना आग है, पृथ्वी टेढ़ी खड़ी है, इंडिया में कितनी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। हर चीज में आपको प्रॉब्लम दिख जाएंगे। श्री राम अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उसको हम भगवान बोलते हैं, बता। श्री कृष्णा तो पता नहीं क्या कुछ गलत करते रहते, तो आप सोच भी नहीं सकते क्या कुछ करते रहते। सो हर एक में आपको गलती तो मिल ही जाएगी। हरे कृष्णा। सो आप गलतियां ढूंढने के लिए नहीं पैदा हुए, अपनी जिंदगी को निखारने के लिए पैदा हुए। फिर जब निखरती जाएगी तो जो शीशा है आपके अंदर, जिसको चित्त बोलते हैं, वो चित्त बिल्कुल साफ हो जाएगा। उस चित्त में से प्रकाश आना शुरू हो जाए। वो प्रणव का रूप ले लेगा, साइलेंट हो जाएगा, अंदर कोई आवाज नहीं होगी, बिल्कुल चुप कर जाएगा सब कुछ अंदर। आपको सारा दिन प्रणव का नाद सुनेगा, अंदर प्रेम ही प्रेम होगा। हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। आपके अंदर एक, अपने ही अंदर एक एहसास हो जाएगा, यू विल बी फाइन इन एवरी विच वे, यू विल बी फाइन। जो होता है होता रहे, यू विल जस्ट अबाउट पार्टिसिपेट। एंड आपको सत्य के दर्शन हो जाएंगे। सत्य आपके अंदर है छुपा हुआ, उसको सचखंड भी बोल सकते हो, उसको ब्रह्मलोक बोलो, कुछ भी बोलो, आपको सत्य के दर्शन हो जाए। फिर आपके अंदर से आवाज निकलेगी जो गुरु ग्रंथ साहिब के एंड में गुरु अर्जन देव साहब ने लिख दिया, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। मेरे अंदर ये झुकने वाला गुण था ही नहीं, तुमने मुझे सिखा दिया झुकना। और कुछ नहीं सिखाया मुझे, कोई नॉलेज नहीं दी, बस मुझे झुकना सिखा दिया। मैं निर्गुण यारे को, मेरे को ये गुण था नहीं, शुरू में ही बता दिया था नानक साहब ने। सबसे बड़ा गुण क्या है? मिट्ठी मिठत नीवी नान का, गुण चंगियाइयां दा तत्त। एसेंस ऑफ लाइफ क्या है? जिसको प्रणाम करना आ जाए, सिर्फ बॉडी से ही नहीं, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, अहंकार से भी। और उसके भी पर एक चीज है, वो चेतना है। वो चेतना है। वो झुकती नहीं है, चेतना नहीं झुकती। उसका झुकना एक अलग ही झुकना है। गंगा झुकती है सागर के सामने, क्यों? क्योंकि वो रुक नहीं पाती, वो झुकती जाती, क्योंकि उसको पता है दैट आई एम बॉर्न आउट ऑफ ओशन एंड ही इज वेटिंग फॉर मी अंडर मी एट माई फीट। वो ऊपर नहीं बैठा है, ऊपर तो जा भी नहीं सकती गंगा, नीचे ही जाएगी, जाती जाती है,
मगर अभी वो चित्त है, अभी वो शुद्ध तत्व है, महातत्व बोलते हैं। गंगा को बचपन से ही पता है कि मैं पैदा कहाँ से हुई हूँ। मैं सागर से पैदा हुई हूँ, और मुझे सागर की तरफ चढ़ना नहीं है, पौड़ियां उतरना है। वो रुक भी नहीं पाती, इररेसिस्टिबल इज द पुल। क्योंकि जो ह्यूमिलिटी है, जो झुका हुआ है, वो इररेसिस्टिबल है। जो गुरु है वो आपके सिर पे नहीं बैठा है, वो आपसे बड़ा आदमी नहीं है, वो छोटा आदमी है, बहुत छोटा आदमी। उसमें गलतियां भी बहुत है, मगर वो है सबसे नीचे, इसलिए आपको जाना ही पड़ेगा नीचे। इररेसिस्टिबली यू विल फ्लो डाउन। मगर अभी वो चेतना है, नहीं बनी है। चेतना झुकती थोड़ा है, चेतना तो चैतन्य के साथ एक हो जाती है, फिर वो सागर का रूप ले लेते। मैं दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। फिर तो चेतना चैतन्य मिल गए, गंगा और सागर मिल चुके हैं, एक हो चुके हैं। सो तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आप पे तरस पे हुई, तरस पिया मेहरामत होई, मेहर हो गई तेरी कि मैनू सतगुरु सज्जन मिलिया। मेरे को एक गुरु मिल गया जो मेरा दोस्त बन गया। सज्जन दोस्त होता है, मेरा फ्रेंड बन गया, जो मुझे, जिसने अपने दिल की बातें बता दी। और फिर क्या हुआ, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वे हरिया। फिर मेरे अंदर नाद बजना शुरू हो गया, मेरी बात बन गई। फिर क्या किसी से तकरार, फिर क्या किसी से लड़ना। फिर तो वो अंदर ही अंदर एक एंडोर्फिन्स का स्टोर है, आनंद सागर है, प्रशांत महासागर है हमारे ही अंदर। फिर उसको कोई लड़ना झगड़ना आता ही नहीं है, उसको नाराज होना नहीं आता। आप उसको छोड़ सकते हैं, मगर वो आपको नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसको छोड़ना आता भी नहीं है कुछ। He knows you belong to him. You can distance for couple of days, couple of months, or a whole lifetime, but he belongs to you and you belong to him. वो सागर है जो सबसे नीचे है, वो कैसे छोड़ेगा आपको? और आप रुक भी ना पाएंगे, आपको तो जाना ही पड़ेगा उस तरफ, क्योंकि वो उसके लिए चढ़ना तो पड़ता नहीं है, कोई एफर्ट तो नहीं करनी पड़ती। कैवल्य प्राग भारम चित्तम विवेक निम्नम। जब आपको पता चल जाएगा कि मैं लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं इस दुनिया में, जब ये धारणा स्थिर हो जाएगी, धारणा बोलते हैं इसको, मतलब कन्विक्शन। when you get convinced that I am not a fighting animal, I am a human who has come into human body to learn humility। मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं, मैं गलतियां निकालने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं। जब आप कन्विंस हो जाएंगे, तो आपको तो यमराज भी सुंदर दिखेगा, आप कभी कोई चीज बुरी ना लगेगी। और यमराज को डरने वाली चीज तो है नहीं है, वो आपको घर वापस ही तो ले जाने आएगा। और घर क्या है? योर हम्बल्ड सेल्फ। वो तो आप पहले ही हो गए। इफ यू ड्यूरिंग लाइफ टाइम बिकम अ हम्बल्ड ह्यूमन बीइंग, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, लाइक गुरु नानक, लाइक बुद्धा, लाइक सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा को सारी दुनिया भगवान मानती थी बचपन से ही, मगर ही वॉज द लोएस्ट ऑफ एवरीबडी। वो मतलब किसी को पाँव भी नहीं छूने देते थे। आप उनके पाँव छुओ वो भी झुक जाते थे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। लोएस्ट ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग में गलतियां तो ह्यूमन बीइंग निकालेंगे ही, क्योंकि उसको लगेगा ये भी ऐसे काम करता है, वो भी ऐसे काम करता है। ये तो काम तो ह्यूमन बीइंग ने एज ए लिविंग तो ह्यूमन बीइंग ही रहना है ना। मगर इनसाइड इट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी। इसीलिए वो मस्ती में रहता है हमेशा। है दिल
चल पी कर झूमे, इन्हीं गलियों में घूमे, यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ, तुम ह्यूमन बीइंग बन के आए हो तो लोग तो गलतियां निकालेंगे ही। ये भी खाना खाता है, ये भी बूढ़ा हो जाता है, ये भी बीमार हो जाता है, ये तो कैसे गंदे गंदे काम करता है। ये वो कोई सुपर नॉर्मल मैन नहीं है। He's just a normal human being with one little culture in him, deep down culture। ऊपर से सिर्फ हाथ वाथ नहीं जोड़ता वो अंदर से ही जुड़ चुका है, जुड़ चुका है, अंदर से जुड़ चुका है, इसलिए कोई चीज उसको बुरी लगती नहीं है। हर कुछ ठीक ही लगता है, कोई भी उसको चीज बुरी नहीं लगती। ठीक गलत किसे परे जा चुका है। हरे राम, ही इज जस्ट नेचुरल बीइंग, वेरी नेचुरल। He's not Superman. He's just a normal human being. So you will find mistakes in him, yet you will find him irresistible, क्योंकि वो आपके नीचे होगा तो आपको भी तो दिल करेगा जरा नीचे देख ले। वो ऊपर नहीं है आपसे। He is not better than you. He is not better than you. You are better than him. But he is lowest. सो मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। सारी जिंदगी की गुण और चंगियाइयां हम ढूंढते रहते हैं ना, वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी की डेफिनेशन क्या है? कोई डेफिनेशन नहीं है। श्री राम भी अच्छे आदमी नहीं, श्री कृष्ण भी अच्छे आदमी नहीं, गुरु अर्जुन देव भी अच्छे आदमी नहीं। अगर अच्छे आदमी नहीं होते होते तो फिर उनको जहांगीर मारता क्यों? वो किसी को तो बुरे लगे ही होंगे ना, वो तभी तो मार दिया। जीसस भी अच्छे आदमी नहीं, उनको भी क्रूसीफाई कर दिया। क्योंकि लोगों को तो अच्छे आदमी कभी कोई लगे ही नहीं सकता, कभी भी कोई। मगर आपके अंदर आपकी बात बन जाएगी, आपने लोगों को नहीं दिखाना कि मैं अच्छा आदमी। मगर आपकी बात बन जाएगी अगर आप बस झुकना सीख लेंगे। एक सिंगल सी बात। हरे राम, लड़ना ही नहीं किसी से, झुक के ही जाना है हर जगह। हारना सीख लो। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है, मुझे भूल गया, जिसको हार में जीतना आ जाए उसको ही सिकंदर बोलते हैं। वो हार के जिसको लगे मैं जीत गया, मेरी बात बन गई, हर आर्ग्यूमेंट में हार जाए, हर डिबेट में हार जाए। हाँ, मेरे को किसी मेरे स्टूडेंट ने बोला था कि सर, जब जो भी हम बोलते हैं आप बोल देते हो ठीक हो, तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? मैं बोला मुझे तो सच में ठीक लगता है, मैं क्या करूं। हरे राम, यू नो, सो ऐसा हो जाता है फिर कि तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई। मैं निर्गुणे आरे को ये वाला गुण तो था ही नहीं, मैं तो लड़ने के लिए पैदा हुआ था। पर मेरे अंदर ये गुण पैदा कर दिया कि हारते रहो, हारते रहो, बड़ी मस्ती आएगी, सबसे हारते रहो। हरे कृष्णा। आई वॉज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। तो मेरे एक दोस्त के साथ बैडमिंटन का मैच हुआ, तो मेरे को बड़ा मजा आया। मैं जान जान के हारा, हारा जान के हारा। बड़ा अच्छा लगता है, हारने से अच्छा लगता है। सीख लो ये। हरे कृष्णा, जीतना बंद करो। हरे राम, हाथ जोड़ दो अंदर से, वाहेगुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।